हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज द हिंदू आया है और कल नहीं आएगा क्योंकि आज दीपावली है तो आज की छुट्टी रहेगी। तो ये एक्चुअल में ये न्यूज़ जो रहता है एक दिन पीछे का रहता है, इसलिए आज आपको यह मिल गया। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे शी जिनपिंग को जो है सो थर्ड टर्म दिया गया विथ की एलाई ऑन बोर्ड। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें समझना चाहिए क्योंकि यह हमारा नेबर कंट्री है, तो हमें समझना ज़रूरी है। तो चाइनीज लीडर जो है शी जिनपिंग बिगन हिज बोलते अनप्रेसिडेंट थर्ड 5 ईयर टर्म। तो इनको जो है सो 15 साल की टर्म मिल गई है। ऑन संडे इवन जो है सो आपको फॉर्मर कंट्रोल्स ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर फीलिंग न्यूली अनाउंस्ड पॉली पॉली पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी विल बोलते कि विथ ऑल हिज एलाइज के साथ में, मतलब इनको जो है सो चीज़ें इनको जो पावर मिली हुई है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सभी लोग जब तक सहमत नहीं होंगे इनको पावर मिलेगी नहीं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। As many as 4 ally of the Mr. C69 were just Sunday appointed as a PBSC that was announced after the first meeting of the new Central Committee, which was unveiled on the Saturday following the conclusion of the CPC जो है सो कि इनकी जो मीटिंग हुई उसमें उसके बाद में विथ टू अदर एलाइज कंटिन्यूइंग ऑन द पीबीएससी दिस मार्च an unprecedented sweep of the all seven position and all powers powerful body. A first Chinese Communist Party politics where power in the past was shared between the different function and the arrangement। तो यहाँ पे देखिए अब इनकी जो है सो यह लोकल पॉलिटिक्स है कि वहाँ पे कैसे इनको पावर मिला हुआ है। तो हम लोग वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है, थोड़ा-मोड़ा देख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो टाइम का वेस्टेज होगा क्योंकि इससे बढ़िया-बढ़िया आर्टिकल आपके छूट जाएँगे, ठीक है। और 2 घंटा 3 घंटा डिस्कस नहीं करना है, पेपर डिस्कस करना है, एक-एक आर्टिकल बैठिएगा तो काफ़ी लंबा ल टाइम लगेगा। तो अपने को टाइम बचाना है और नोट्स भी बनाना है, तो रिवाइजेबल नोट्स बनाना है क्योंकि बहुत लेंदी रहेगा तो आप नोट्स को पढ़ नहीं पाइएगा। तो समझिए कि जब आप रिवाइज ही नहीं कर पाएँगे तो आपका मेहनत वो बर्बाद गया और उसका आउटपुट ज़ीरो रहेगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब भी नोट्स बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हम जो लिख रहे हैं क्या इसको हम रिवाइज कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे तो नोट्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और जितना मिनिमम स्टैंडर्ड या मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही ऐड कीजिए। ज़्यादा ऐड कीजिएगा तो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे केरला गवर्नर डिमांड्स 9 वीसी टू टेंडर देयर रेजिग्नेशन टू बाय टुडे। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे नौटंकी चल रही है केरला में कि गवर्नर जो है सो आपको चांसलर होता है और अपॉइंट जो है सो वाइस चांसलर को करता है। अब यहाँ पे चल रहा है कि केरला गवर्नमेंट एक बिल लेके आया और इनको गवर्नर को चांसलर पद से हटा दिया। अब उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे लगभग जो है सो 6 महीने से यह डिस्प्यूट चल रहा है और यहाँ सेंट्रल स्टेट की जो रिलेशन है इस चीज़ में जो है सो कहीं न कहीं बाधा बन रहा है। इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं तो लोवेस्ट एक्यूआई इन द 7 इयर्स ऑफ द ईयर्स द डे बिफोर द दीपावली एयर टर्न्स सर्वर टू नाइट। अब सोचिए कि दीपावली के एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गंदा है, मतलब पूछिए मत। और उसमें भी लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि राजनीति करते हैं और राजनीति किस लेवल की होती है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और जहाँ पे साल भर के एक अच्छा त्योहार है, जहाँ पे हमारे बच्चे हो गए, हमारे अपने लोग हो गए, जो वहाँ रहते हैं क्योंकि भारत देश में चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समुदाय का हो, सभी लोग भाईचारा के साथ में रहते हैं और हमारे अपने लोग हैं। किसी को हम ये नहीं कहेंगे कि वह जो है सो मुस्लिम है, कि वह क्रिश्चियन है। अरे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो वह एक रिलीजन का एक पर्दा है तो वह मानव ही। तो वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों के लिए और साथ में जो आपको ओल्ड एज पर्सन है, उनके लिए यह ईयर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हम दिवाली के गिफ्ट क्या दे रहे हैं? कपड़ा दे रहे हैं या अच्छा सुंदर एयर दे रहे हैं? तो यहाँ के लिए जो है सो गवर्नमेंट को और साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। और जो हमारे नेबरिंग स्टेट है, ख़ास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे पराली को लोग जलाया,
जलाने के कारण जो है सो एयर का डायरेक्शन चेंज हुआ, और जब एयर का डायरेक्शन चेंज हुआ जिसके कारण जो है सो यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ा। अच्छा, ठंडी के दिनों में पॉल्यूशन बढ़ने का एक और रीज़न होता है। गर्मी में क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो यहाँ पे ओस की बूंदें कम पड़ती हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कम बनता है। ठंडी के दिनों में क्या होता है, दिन में अक्टूबर के महीना चल रहा है तो टेम्परेचर दिन में अक्टूबर हीट के कारण ज़्यादा है, और मॉर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर का इन्वर्जन होने के कारण हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ज़्यादा बनता है। तो जितने भी धूल कण हैं वो सब जो है सो हेवी हो जाते हैं, और वह सब जो है सो एक तरह से और एयर जितना एयर पॉल्यूशन है सबको कैप्चर करने लगते हैं, और वह हेवी न्यूक्लियाई जो है सो आपके अंदर जाने लगता है वाटर के ड्रॉपलेट के साथ में, तो और आपके जो है सो फेफड़े पे डिपॉजिट होता है। जबकि पहले गर्मी के टाइम में ये चीज़ें नहीं होती है। गर्मी के टाइम में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर है, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन नहीं होता है या मिनिमम लेवल पे होता है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी कम है। लेकिन वर्तमान में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। पहला चीज़, क्योंकि अक्टूबर हीट है और टेम्परेचर में वेरिएशन है, समझिएगा। मान लीजिए कि आपका गर्मी के दिन में 30 डिग्री या 32 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो वह 10 डिग्री पे नहीं आएगा नाइट में, वह आपको जो है सो 5 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री का अंतर रहेगा। अभी क्या है कि नाइट में चला जाता है 10 डिग्री और दिन में चला जाता है 30 डिग्री, 35 डिग्री, तो देयर इज़ मच डिफरेंस, और इस डिफरेंस कारण टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनता है। तो यह भी एक रीज़न है, क्योंकि अच्छा, अब यह रीज़न के पीछे क्या पहले ऐसे सिचुएशन नहीं थे? तो पहले भी ऐसे सिचुएशन थे, बट यहाँ पे पहले इतने पॉल्यूशन नहीं थे जितने कि आज हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 दिन पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने आपको यह बताया कि एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो टेन्योर है, या और वी कैन से दैट एग्रीकल्चर का जो वे ऑफ एग्रीकल्चर मेथड है, ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन हैव चेंज। क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन क्या चेंज हुआ? क्योंकि हम लोगों ने जो है सो 2013 में एमएसपी वगैरह लेके आ गए, और उसके पहले जो है सो हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया तो व्हीट और राइस पे ज़्यादा फ़ोकस किया, तो मोनोकल्चर पे हम लोगों ने ज़्यादा फ़ोकस किया है। और क्योंकि जब से एमएसपी आया है, तब से प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोग 2 ही फसल को उगाते हैं, कहीं कि उनको नकद उसका पैसा मिल जाता है और टाइम फ्रेम कम होता है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। तो जलाने के कारण पॉल्यूशन लेवल बढ़ा, और जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ा तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है इसको ज़्यादा कैप्चर करेगा, और ज़्यादा कैप्चर करेगा तो ये समस्या होगी। तो हमने आपको यहाँ पे सिंपल शब्दों में हो क्या रहा है और कौन-कौन से कॉज़ हैं उसको हमने यहाँ पे बता दिया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन-सा आर्टिकल है जो कि आपके काम का है और जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा-सा अब आपको बात करेंगे, 3 अरेस्टेड फॉर द रेपिंग नर्स इन द छत्तीसगढ़। तो हम यहाँ पे रेप चूँकि होते रहता है, और रेप को अगर कहें तो अनवांटेड सेक्स जो है दैट इज़ द रेप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ कर रहा है या फिर जो है सो कोई भी कर रहा है किसी के साथ में। अब समझिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा-सा आपको एक वाइडर एंगल प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन ये भी एंगल, चूँकि एक आईएएस या आईपीएस ऑफ़िसर, या मान लीजिए कोई भी आप ग्रुप ए के पोस्ट पे बैठते हैं और आपको डिसीज़न मेकिंग पोस्ट पे अगर बैठे हैं, तो आपको यह भी एंगल आपको जानना चाहिए या आना चाहिए। अदरवाइज़ ये समझिए कि आप जो है सो आधे लाइफ़ को जी रहे हैं और आधे लाइफ़ को नहीं जी रहा है। तो यह एंगल क्या है? यह एंगल है, सिंपल एंगल है। सिंपल अगर हम बात करें आपसे तो ह्यूमन का जो बॉडी होता है, अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा देखते हैं, तो हम आपको यहाँ पे वन नोट्स पे लेके चलते हैं। तो ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसमें 2 चीज़ें होती है। आप कहेंगे कि सर आप कहाँ लेके आ गए और बता क्या रहे हैं? ये चीज़ें अजीब-सी लग रही है। तो अजीब-सी लगेगी, हमको पता है आपको अजीब-सी लगेगी। तो देखिए, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे आपका, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आपका नेचर है, ये थोड़ा-सा स्पिरिचुअल बात हो रहा है, और एक खुद हैं, आप हैं। और यूपीएससी इस एंगल को एथिक्स में कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एथिक्स को हम कहेंगे कि वह सही एथिक्स नहीं है, क्योंकि वह आपको मतलब कि अधूरा नॉलेज देता है। तो यहाँ पे देखिए, नेचर है और यू है, मतलब कि ये जो है सो आप हैं, स्वयं हैं आप। हम हिंदी में कहें कि यह आप हैं, स्वयं हैं।
और नेचर क्या है, दैट इज द एलिमेंट्स, और यह एलिमेंट जो है सो दैट फाउंडेड ऑन द अर्थ पे, ये सारा चीज मिलता है, यह एलिमेंट आपको कहाँ मिल रहा है, अर्थ पे ही तो मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए यह एलिमेंट है या यह नेचर है, इसका काम क्या है। आप देखिए धरती पे जितना भी आप धरती पे दो टाइप की चीजें हैं। एक यहाँ पे हम कहेंगे कि डेट इज द लिविंग हो गया, और दूसरा हो गया आपको नॉन लिविंग। हम आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं यहाँ पे, तो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो लिविंग थिंग्स है यह क्या करता है, इसका मेन काम है कि रिप्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका अर्थ है या कहिए कि नेचर है, वह जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वह किससे कर रहा है, या लिविंग थिंग्स जो है बन रहा है वो नॉन लिविंग थिंग से बन रहा है। तो ये नेचर है, नेचर का काम ही रिप्रोडक्शन है। तो जब मान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक आदमी यह हुआ और दूसरा आदमी यह हुआ, यह आपका मेल हुआ और यहाँ पे यह फीमेल हुआ, तो जब यह इसका एज रहेगा और इसका भी एज रहेगा, तो ये दूसरे एक एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्ट क्यों करेंगे, तो यहाँ पे रीजन क्या है, नेचर है, और नेचर का काम क्या है, रिप्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे एक फैक्टर और काम करता है, दोनों के माइंड सेट कैसे हैं, तो उसको रोकता है दोनों का माइंड सेट। दूसरा रोकता है कौन, रूल या लॉ। तीसरा रोकता है कौन सा, सोसाइटी। ये ब्रेक प्रोवाइड करता है। नहीं तो लोग जो है सो किसी को पकड़ के रेप कर देंगे, पहले के ज़माने में होता था ये, दिस इज़ द नेचुरल थिंग्स। तो अब यहाँ पे चूँकि इसके कारण सोसाइटी में क्या होगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया, नियम बनाया गया है, माइंडसेट को बनाया गया है, सोसाइटी को बनाया गया है ताकि यह जो नहीं हो। लेकिन नेचर क्या है, नेचर है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे दूसरा एंगल जो है सो आप स्वयं, तो आप कौन है भाई, तो अगर आप कहें कि सोल, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्ड होगा रिप्रेजेंट सोल, दैट इज द नॉट ए राइट वर्ड, बट आपको समझाने के लिए हम बोलते हैं कि आप स्वयं हैं, आप जो है सो सोल है। सपोज दैट दिस इज द सोल। और यह सोल क्या है, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखते हैं आपसे या बात करते हैं, तो जो सोल है सोल में यहाँ पे कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि आप ही ब्रह्म हैं। और अगर आप ईश्वर चंद की बात, राजा राम मोहन राय की बात करें, या स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, विवेकानंद की बात करें, तो हमारे इंडिया में दो टाइप के संत हुए हैं। अगर हम कहें कि आपको यहाँ पे सेंट्स की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ द सेंट्स इन इंडिया, तो दो टाइप के सेंट हैं, एक रैशनल हैं। तो रैशनल वर्ड का मीनिंग, अगर यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और रैशनल वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कई बार हम एक्सप्लेन किए भी हैं। और दूसरा इरेशनल है, एक रैशनल हो गया और दूसरा इरेशनल हो गया। देयर इज अ टू टाइप ऑफ द सेंट्स इन इंडिया। तो अब रैशनल सेंट कौन है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो रैशनल सेंट में सबसे पहले जो सेंट आते हैं वह आते हैं आपके बुद्ध, भगवान बुद्ध। भगवान नहीं कहना चाहिए, डेट इज द, आप भी खुद भगवान है तो दूसरे किस भगवान की बात कर रहे हैं आप, तो बुद्ध हो गए। फर्स्ट सेंट इज द बुद्ध, एंड सेकेंड वन इज दैट कबीर। कबीर इज द टू मच रैशनल, ओके। एंड उसके बाद में फिर आपको बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन ये सबसे पहले हैं जो रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपसे बात करते हैं। तो हमने आपको इतना टाइम क्यों लिया, क्या समझाने की कोशिश की, आप समझिए बात को। तो नेचर का काम रिप्रोड्यूस करना है, और सोल का काम क्या है कि हम वही हैं। हम, अच्छा एक चीज बताओ कि आप ढूंढ किसको रहे हो, इस पूरे जगत को, संसार को बनाने वाले आप हो, और फिर आप किसको ढूंढ रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप भगवान को जाते हो मंदिर में ढूंढने, क्यों जाते हो, क्योंकि आप खुद ही वो चीज हो, आप ही हो और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलत माइंडसेट क्रिएट किया गया, एक गलत वातावरण क्रिएट किया गया, और आपके दिमाग में वो चीज़ भर दिया गया कि यही जो है सो राइट है और बाकी सब रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यू आर ओनली ऑन एंड यू हैव कैपेसिटी टू डू मैनी थिंग्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल से दैट यू आर अ गॉड। सपोज दैट अभी यहाँ पे एक आपको सिंपल सी बात बता रहे हैं,
एक यहाँ पे नया वो हुए हैं बागेश्वर धाम, बागेश्वर जो भी नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री हैं। आज इनको लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, क्यों भाई? उन्होंने भगवान की तरह कोई चमत्कार दिखाया? नहीं, उनके कर्म। श्री कृष्ण उनके कर्म, राम उनके कर्म, बुद्ध उनके कर्म। तो जो कर्म में भी जो उच्चतम स्तर का कर्म करता है, और मान लीजिए कि ह्यूमन है, यहाँ पे हमको ज़्यादा ही सोल वाले पिक हम आपको इस लेक्चर को किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपका द हिंदू का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको अलग से किसी दिन आप लोग कहेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बताएँगे। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए 3 आदमी ने किसी का रेप किया, सपोज़ दैट, तो वह एक्चुअल में क्या है कि नेचर रिप्रोड्यूस करना चाहता है। नेचर जो है वह रिप्रोड्यूस करना चाहता है। अब यहाँ पे ये है कि क्या दोनों लोग एग्री हैं? नहीं एग्री हैं तो फिर उसके बिना मन कर, लेकिन नेचर का काम क्या है? नेचर इज़ द सो क्रूअल। नेचर जितना जो है निर्दयी है, शायद ही कोई चीज़ होगा। मारना होता है किसी को कभी भी मार देता है। ले आना होता है कभी भी ले आएगा वो। तो नेचर का काम ही रिप्रोड्यूस करना है भाई। अब वहाँ पे आता है कि रैशनैलिटी, रिलिजन, और मान लीजिए आपका है हिंदू धर्म या कोई भी धर्म इतना इफेक्टिव होता तो अगर उसके माइंडसेट को क्यों नहीं चेंज किया? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और यूपीएससी का एक स्टूडेंट है, उसको कम से कम रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर रिलीजन को देखना चाहिए, चाहे एनी रिलीजन हो। लेकिन यहाँ पे रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग नहीं देखते हैं, ना यूपीएससी बताती है, दिखाती है। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, जिसके कारण एक आईएएस ऑफिसर भी जाए मतलब इरेशनल टाइप की बात करेगा। रिलीजन के मामले में तो वो इतना डरा है कि पूछिए मत। भले वो बन गया, दैट इज़ द अनदर मैटर। अब हम दूसरा है कि राहुल गांधी यहाँ पे आपको भारत जोड़ो यात्रा। अब हम ये आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, आप कोई भी धर्म रिलीजन को, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पार्टी को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम आपसे एक ही बात पूछ रहे हैं, आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो ठीक है, एक्टिविटी है, ये सही है। एक पॉइंट ऑफ व्यू का हम राइट व में रॉन्ग कह सकते हैं कैसे कि इनके खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के अंदर जब डेमोक्रेसी, अब जाके वो दिखावा की एक डेमोक्रेसी कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके आए हैं। 20 साल से आप सो रहे थे क्या? 20 साल से आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं किया? वही नहीं, दूसरे जगह पे भी यही हालत है। रीजनल पार्टी है तो और गई गुज़री है। और हम लोग जो है सो देखते रहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि इतने सारे थ्योरी पढ़ लेते हुए, कि यूपीएससी के स्टूडेंट की हम बात करते हैं, शायद वह उससे ज़्यादा रैशनल कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन वह क्या करता है, इतनी सारी थ्योरी पढ़ लेगा, जब अप्लाई की बात आएगी तो भग जाएगा छोड़ के, फील्ड ग्राउंड छोड़ के भग जाएगा। भाई क्यों? क्यों आप मार से डरते हो? आप बोलो ना, आप बोलने में आपको क्या जाता है? बोलते नहीं हो। चलिए हटाइए। अब ये एक्चुअल में क्या है कि इस टाइप की चीज़ें होना ज़रूरी है, ताकि आप अगर मान लीजिए कल के दिन एक आईएएस ऑफ़िसर बनते हैं, तो कम से कम आप बोल तो सकते हैं, आप कम से कम एक राइट स्टैंड तो ले सकते हैं। नहीं तो आप बस दिखावे के लिए कॉपी किताब में पढ़ लीजिए, आईएएस ऑफ़िसर बन जाइए, कल के दिन घूमते रहिए। हम पूछते हैं कि एक न्यायाधीश है, वो अपने गाड़ी पे न्यायाधीश लिखवा के क्यों घूम रहा है? वो अलग है क्या? जब जिस चेयर पे वो बैठा है, उसी देर देर के लिए ना भाई, उसके बाद में क्या? ठीक है, एक न्यायाधीश को देखिएगा, हमने देख रहा था पटना हाई कोर्ट के जज थे। भाई मान लीजिए कोई कुछ ऐसा बोल दिया कि ठीक है ये रेस्पेक्टफुल नहीं है, तो आप जब तक बैठे हैं ठीक है, आप कोर्ट तो क्या है? कोर्ट तो ये लकड़ी का चेयर, एक बिल्डिंग है, वो थोड़े कोर्ट है, कोर्ट तो आप ही हैं ना, तो बुरा आपको लगा है। कोर्ट को थोड़ा लगा, कोर्ट को आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। कोर्ट की तौहीन कैसे कर रहे हैं भाई? एक चीज़ बताओ कि ये लकड़ी का चेयर है, ये बिल्डिंग है, इसको कैसे बुरा लगेगा? बुरा तो आपको लगा है, और आपको क्यों बुरा लगा? क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि हम आपसे ऊपर हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें माइंडसेट जो है ना, एक भले वो जैसे ही आप उस पद पे बैठते हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, और आपको लगता है कि हम इससे ऊपर हैं। हम आप कचरे के ये सब कचरा को हम डिसाइड करेंगे कि तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे। तो फिर क्या होगा? ऐसे कंडीशन में समस्या ये पैदा होती है कि इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 की बात करता है संविधान, वो खत्म हो जाता है। ऑफिसर पे नहीं लागू होता है, जज पे नहीं लागू होता है। क्यों भाई? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को रैशनैलिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ यू आर फेसिंग द मैनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नया बीमारी हमको देखने को मिल रहा है, जो कि सैंडलवुड कल्टीवेशन, जो कि आपको चंदन की जो खेती लकड़ी की खेती होती है, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ द सैंडलवुड में प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे सिमिलर थिंग्स हमने बिहार में आपको कई बार चर्चा किया होगा, अगर हम आप हमारे लेक्चर सुनते हैं तो। सिमिलर थिंग बिहार में भी देखने को मिलता है। बिहार में कहाँ पे देखने को मिलता है? बिहार में जो शीशम का वुड है, वो भी ऐसे ही करके पूरा खत्म हो गया, अब है ही नहीं। तो ये इस पे आज तक बिहार सरकार ने कभी रिसर्च नहीं करवाया। तो यह एक समस्या है ना भाई, क्यों नहीं किया गया रिसर्च? क्या सरकार सो रही थी, या सरकार के ऑफिशियल को बस घूस लेने से ही मतलब है? तो ये एक समस्या है। अब यहाँ पे थ्रेट ऑफ द इंडियन प्राइड सैंडलवुड इज इंक्रीजिंग द डेडली सैंडलवुड स्पाइक डिजीज।
ओके, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज द सेइंग दिस आर्टिकल दैट डेडली सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका डेडली सैंडलवुड स्पाइक डिजीज एसएसडी विच एक तरह से कन्फर्म मेनली टू द फॉरेस्ट एरिया हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द प्राइवेट फील्ड में वेयर कल्टीवेशन ऑफ द एरोमेटिक ट्री हैज बीन टेकन अप ऑन द कमर्शियल बेसिस पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये पहले जंगल से यह शुरू हुआ और आज के डेट में यह जो है सो लोकल एरिया में भी फैल रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको इस आर्टिकल को हम कहें अगर आपसे तो डेडली सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। तो इसका आप लोग थोड़ा-सा एक डिटेलिंग करके रख लीजिए कि व्हाट इज़ दिस, क्योंकि हो सकता है कि आपसे यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं होगा अभी, तो अभी इनिशियल फेज में है, बट फिर भी हम देखते हैं कि कितना हमारे पास डेटा है। Study has now shown that this invisible disease which is wiping out the sandalwood tree, तो यह इनविजिबल डिजीज है जो आपको सैंडलवुड को खत्म कर रहा है, कैन ट्रांसमिट थ्रू द सीड ऑफ द इन्फेक्टेड ट्रीज, और यह जो है सो ट्रांसमिट जो हो रहा है, जो इन्फेक्टेड ट्री है उनके बीज से आपको दूसरे जगह जाके फैल रहा है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग। और उसके अलावा जो है सो जो बैक्टीरिया है कॉल जो है सो आपको फाइटोप्लाज्मा। अब यहाँ पे आ गया दूसरा वर्ड जो आ गया, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, फाइटोप्लाज्मा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यू हैव फेसिंग द प्रॉब्लम कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द सैंडलवुड डिजीज एंड दैट इज द फाइटोप्लाज्मा। ओके, so here I have mentioned that phytoplasma। ओके, सो डेडली सैंडलवुड डिजीज स्पाइक डिजीज का जो कॉज है दैट इज द फाइटोप्लाज्मा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे द फिनोमिनन हैज बीन ब्लेम्ड फॉर स्प्रेड ऑफ द एसएसडी सैंडलवुड डिजीज आपको कमर्शियल फार्म है, स्टडी बाय द बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट वुड एंड द साइंस। तो यहाँ पे कहा गया कि यह जो स्प्रेड हो रहा है, जो बेंगलुरु में इस टाइप के जो खेती करने वाले जो है उनको इस टाइप की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, एसोसिएशन विद द नेशनल सेंटर ऑफ द सेल साइंस, और यह जो है सो आपको ए पेपर पब्लिश्ड बाय देम इन द साइंस जर्नल बायोलॉजी में ऑन अक्टूबर में, और अक्टूबर 12 नोट्स दैट द सेवरल सैंडलवुड प्लांट्स ग्रोन बाय द सोर्सिंग सीड फ्रॉम जैसो आपको नर्सरी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर एसएसडी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो नर्सरी से प्लांट खरीद रहे हैं और जो अपने फील्ड में लगा रहे हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को आपको मिल रही, दैट इज द बैड थिंग्स। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझिए जरा कि अब यहाँ पे इनिशियल स्टेज है, तो सरकार को यहीं पे रिसर्च कराना पड़ेगा और इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा। वेट मत कीजिए वेरी लॉन्ग टाइम का, क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग टाइम का आप इंतजार कीजिएगा तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, और यह जो है सो समस्या आपको बढ़ते जाएगा और यह आपका सैंडलवुड का ट्री खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टडी है रिकमेंडेड आपको accreditation of the commercial production of the sandalwood seeding through the testing to ensure that plants are free from the SSD। तो यहाँ पे स्टडी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल प्रोडक्शन को इससे बचाना पड़ेगा। इट हैज आल्सो कॉल्ड फॉर द पैराडिग्मा शिफ्ट इन द पॉलिसी हैंडलिंग द सैंडलवुड सीडिंग को लेकर के। उसके बाद डॉक्टर आर जैसे आपको संधु सुंदराज, हेड ऑफ द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ द IWST, who आपको spreaded the study along with Dr. Amit Yadav and साथ में team NCCS Pune has a phenomenon of the SSD transmitting through the seeds has posed a challenges commercial cultivation में, और यह जो है सो आपको commercial cultivation में एक challenge pose कर रहा है farmer, and the farmer will not be able to know when this sapling would start showing the symptoms for the disease। Hence आपको accreditation process would help करता है safeguard the interest of the। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ देखा आपको, एक तो है कि फाइटोप्लाज्मा के कारण जो फैल रहा है और डेडली सैंडलवुड डिजीज स्पाइक डिजीज है, जिस कारण जो है सो यहाँ के और इसके जो है सो जो नर्सरी है जहाँ से यह प्लांट आ रहा है, वहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो ये हमारी आर्टिकल थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है। अब देखिए वीडियो में यहाँ पे कहा गया है, सॉरी आपको
एक वीडियो कर्नाटका मिनिस्टर का जिसमें स्लैपिंग कर रहे वुमेन को गोज वायरल हुआ है, कांग्रेस सीखेज रेजिग्नेशन। अब देखिए क्या है, जनरली क्या होता है कि आप मानव के शरीर में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। तो मान लीजिए कि यह ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें जो है सो आपको काम है, क्रोध है, ये एथिक्स का पॉइंट बता रहा हूँ मैं, मद है, लोभ है, घमंड है और ईर्ष्या है। काम, क्रोध, मद, लोभ, घमंड और ईर्ष्या कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। यही जीता है, आप नहीं जीते हैं। कोई कहता है कि यू आर लिविंग, गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस एक्टिविटी को जब कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट जो है सो देखने को मिलता है और उसका पीछे का कॉज़ यही होगा। आप ये समझ रहे हैं कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क बिकॉज़ नेचर जो है सो दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ नेचर। वी कैन से दैट दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर। तो एक आईएएस ऑफिसर को, एक पीसीएस ऑफिसर को क्या इससे ऊपर उठ के काम करना चाहिए? क्योंकि वह भी इसी में काम कर रहा है। तो जब यह इम्पैक्टफुल हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी को हैम्पर करता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें कैसे भी करके इस सब चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस किया जाए, इसके इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जाए। आई कैनॉट से दैट दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर एंड यू आर नॉट अबव द रूल ऑफ नेचर, ओके। सो इसको रिड्यूस किया जाए, तो व्हाट इज़ द वे ऑफ रिड्यूसिंग? मेडिटेशन, ओके। तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करने के लिए आपको रिलीजियस रूल काम नहीं करेगा, आपको सेल्फ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और यूपीएससी के स्टूडेंट ना यूपीएससी कभी सिखाती है इस बारे में, नहीं बात करती है, जिसके कारण जो है सो वो बना तो देती है आईएएस ऑफिसर, लेकिन वह जो है सो वैसे ही होता है जैसा जैसे यूपीएससी की डिमांड होता है, अगर हम कहें तो यहाँ पे भी उसको काम करने की ज़रूरत है, ओके। तो तब जाकर के ये सब चीज़ें नहीं होगा, या कोई नेता है उसको भी इस टाइप के काम करने की ज़रूरत है कि भाई अगर नेता बना रहे हो, तो वह कम से कम इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस तो करे। एडिटोरियल को हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग न्यूज़ है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एडिटोरियल को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ द डूइंग एंड टेक्स्ट कंटेस्ट देख लेते हैं हम लोग। बस इसका जो बिग पार्ट होगा उसको हम लोग थोड़ा-सा बाद में डिस्कस करेंगे। 5796 in kg of the heaviest payload carried in by the ISRO rocket ever. The record was created by the LVM-3M2। अब यहाँ पे देखिए आपसे यूपीएससी क्वेश्चन यही पूछेगा और क्या करेगा वो। ये है आपका LVM, नाम क्या है इसका? LVM-3M2, LVM-3M2 पूछ देगा यूपीएससी कि यह क्या है। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछता है, यह रॉकेट है, जीव जंतु है, कुछ भी पूछ देगा। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा कि लिख के रखिएगा कि LVM-3M2 एक रॉकेट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कहीं नोट डाउन करके रखिएगा अपने नोट्स में। दिल्ली एयर ए डे बिफोर द दिवाली इज लास्ट पोल्यूटेड इन द 7 ईयर्स का सबसे खतरनाक है। कैश ट्रैप्ड पाकिस्तान रिक्वेस्ट चाइना टू आपको रोल ओवर डेप्ट। अब यहाँ पे देखिए फिर से जो आपको श्रीलंका वाली कंडीशन बनी है, सेम कंडीशन आपको यहाँ पे पाकिस्तान की भी बनते हुए दिख रही है। डेथ टोल राइजेज फ्रॉम द 2 डेज ऑफ द ट्राइबल क्लैशेस इन द साउथ सूडान में 220 हो गया है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आपका इंडिया पाकिस्तान T20 मैच में आपको क्रिएट्स ए न्यू व्यू बोलता कि व्यूअरशिप रिकॉर्ड। अब देखिए ये हम मैच तो नहीं देखते हैं तो इसलिए हम ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उसके बाद में सीसीआई ने 1300 करोड़ का फाइन लगाया है गूगल पे, तो हम लोगों ने एक दिन और देखा था, आज इसका डिटेलिंग किया है तो डिटेलिंग भी थोड़ा देख लेंगे क्योंकि ज़रूरत है। व्हाट इज़ द आपको धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हाउ ए न्यू फीचर्स फ्रॉम द आईफोन 14 लाइन अप विद द क्रिएटिंग द फॉल्स इमरजेंसीज। तो इसको थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे, ओके। लेकिन लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग न्यूज़ देखेंगे और जो बंदे हैं मान लीजिए कि हम सीक्वेंस में ये रखते हैं कि पहले पूरा न्यूज़ वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बिज़नेस में क्या चल रहा है,
फ्रंट पेज पे क्या है, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या इशू है जो करंट में चल रही है। उसके बाद एडिटोरियल और लास्ट में जो है सो टेक्स्ट कॉन्टेस्ट में कोई हमें अच्छा आर्टिकल दिखता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब यूके जो है सो रेडी टू सपोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया जेट इंजन सेज आपको इन्वॉय। तो यहाँ के यूके के जो आपको इन्वॉय हैं या दूत हैं, उनका यह कहना है, राजदूत हैं, कि भाई हम जो है सो आपको रेडी है कि आपको जेट इंजन को यहाँ पे बनाने में मदद करेगा। तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्योंकि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और चल क्या रहा है। Making of a strong pitches for the joint collaboration, Alex Ellis, the UK High Commissioner, Alex Ellis, the UK High Commissioner, ठीक है, in India said what engine makers role Royce is ready to do and the British government ready to support the indigenization of the design and the manufacture Indian jet engines। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि भाई हम आपकी सपोर्ट करेंगे इंडियन जेट इंजन बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह है कि विच आई डोंट थिंक एनी अदर पार्टनर इन द वर्ल्ड हैज ऑफ द ऑफर अप टू नाउ। अभी तक इनका कहना है कि अभी तक वर्ल्ड के आपके जितने भी पार्टनर है किसी ने जेट इंजन को बनाने के लिए ऑफर नहीं किया है, लेकिन हम आपको ऑफर करने जा रहे हैं। रेडी के जी रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज की डेट में इनके पास इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, सप्लाई डिमांड मिसमैच है, अनाज वगैरह की कमी है। तो या और रीजन यूक्रेन वार है, तो इस चीज़ को लेकर के महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो कैसे भी कोलैबोरेशन इंडिया के साथ करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि इंडिया इज़ हैविंग अ बिग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सो इंडिया प्रोवाइडिंग अ बिग मार्केट, सो एवरी वर्ल्ड नेशन वांट्स टू कोलैबोरेशन विद इंडिया बिकॉज़ इंडिया हैविंग अ बिग मार्केट, सो ईज़ी टू सप्लाई द फिनिश्ड गुड एंड द गेनिंग गुड प्रॉफिट। दे आर नाउ वेटिंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन ऑन। अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो बोले कि उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। A strong pitches comes as India consider offers from the world top engine manufacturer jointly develop aero engine for the future indigenous fighter jet के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे फाइटर जेट हैं तो फ्रांस के साथ जो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, बनाने की बात नहीं हुई है। यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात नहीं हुई। यहाँ पे हम इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, नहीं तो कॉपीराइट वगैरह लग जाता है। तो यहाँ पे बात की है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर की बात हो रही है। व्हाट द यूके बोलते ब्रिंग्स इज हाई लेवल ऑफ द एक्सपर्टीज एंड साथ में टेक्नोलॉजी इन एवरी फ्रॉम मिसाइल टू इंजन। और यहाँ पे कहा गया है कि यूके शुरू कर रहा है आपका हाई लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी और बाकी सबको, ठीक है। इंडिया कैन ब्रिंग इज ह्यूज स्केल ऑफ द एंड ऑफ कोर्स ए आपको सिग्निफिकेंट मार्केट। तो यहाँ पे इंडिया जो है सो एक तो बड़े स्केल में प्रोडक्शन कर सकता है और एक मार्केट भी बना सकता है। ऑल हैज टू बी डन थ्रू द आपको प्रिज्म ऑफ द मार्केट इन इंडिया एंड आल्सो मेक फॉर वर्ल्ड। So what I had also like to see is not only the British companies trying up with the Indian company but also looking at the how they can export। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। मिस्टर एलिज सेड दैट ब्रीफ कन्वर्सेशन द हिंदू एट द डेफ एक्सपो में, अभी जो आपको कर्नाटका में डेफ एक्सपो हुआ वहाँ पे ये सब बातें हुई है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि वी हैव सीन दैट ऑन द सिविक साइड I shall give you one example. JCB now export from India to over 100 countries। JCB का हम लोग जो ऐसे यहाँ पे इनका कहना है कि 100 कंट्री में आप भेज रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। एंड आई थिंक वी नीड टू एक्सेलेट दैट वर्क इन द डिफेंस साइड। और इनका कहना है कि ऐसे ही काम हम लोग जैसे डिफेंस साइड में भी कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, इंडिया रशिया के साथ में है तो एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी यहाँ पे इशू देखने को मिलता है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। फ्यूचर प्रोग्राम की बात करते हैं तो इलाबोरेटिंग ही सेड the government of India and UK already done the scoping what future program might look like now। next step is to from Indian government to decide। मतलब ये कहे कि हम तो अपने साइड से कह दें, इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इसको कैसे आपको बनाना है। द हाई कमिश्नर सेड बोलता है कि आपको रोल्स रॉयल हैज दो कैपेबिलिटी बोथ इन द सिविल एंड मिलिट्री एविएशन में। तो रोल्स रॉयस के पास में कैपेबिलिटी है दोनों साइड से। अर्लियर यूके हेड ऑफ द अफोर्ड करता है इंडिया कोलैबोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर में। तो यहाँ पे कहा गया एयरक्राफ्ट कैरियर में पहले उन्होंने आपको ऐसे ही किया था। 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे ऑफर किया गया है कि हम आपको बनाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ए फाइटर इंजन इज अमोंग
द टॉप प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, और हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है कि हमें फाइटर जेट बनाना ही है, क्योंकि बाकी देशों के साथ में, चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है, पाकिस्तान के साथ कंपटीशन है, तो हमें गुड क्वालिटी के फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए। और आने वाले टाइम में जो है सो हमारा एविएशन ही हो वार का बेस ग्राउंड होगा, तो हमें जो है सो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। General Electric of the US and the Rolls-Royce of the UK and Safran of the France joint collaboration। ठीक है, तो ये सब जो है सो कोलेबोरेशन के बारे में बात किया है। द क्वेश्चन ऑन हाउ यूके कैन सपोर्ट इंडिया एंड डाइवर्सिफाई द मिलिट्री आर्सनल एंड एम्फेसिस। तो यहाँ पे आता है बात कि भाई आप सपोर्ट कैसे करोगे, इंडियनाइजेशन में आपकी मदद कैसे होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखते हैं, मिस्टर एली से कहते हैं कि वी हैव सीन द काइंड ऑफ द आपको डिजास्टरस कंसिक्वेंस ऑफ द रसिया कंप्लीटली अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो यहाँ पे वही बात आ गई जो इनका अपना जो मुद्दा है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे मैटर फिट बैठेगा तो आई एम एग्री टू टॉक विथ यू, अदरवाइज आई एम नॉट एग्री टू टॉक विथ यू। तो यूके अगर आपसे कुछ करना चाह रहा है, कुछ देना चाह रहा है, तो यह उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि नहीं है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो फॉरेन पॉलिसी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। So we have also effectiveness of the Ukrainian response with the support from the UK and other countries, and that what we are going to see over next few years, the growth of the trust and the partnership between the country like the UK and India। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको एट द एक्सपो इंडिया एंड यूके अनाउंस ए न्यू डिफेंस इंडस्ट्री ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप टू आपको स्ट्रेंथन द डिफेंस कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा, आप मेंशन कर लीजिएगा कि इंडिया और यूके ने अपने नोट्स जो है आपके यहाँ उसमें मेंशन कीजिएगा कि इंडिया और यूके जो है सो नया डिफेंस इंडस्ट्री बनाने वाले हैं आने वाले समय में। उसके बाद में पॉइंटिंग आउट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर जैसे बोरिस जॉनसन मेट लास्ट ईयर एंड अगेन दिस ईयर said there is a comprehensive strategic partnership because we want to much deeper and the more structured जो है सो रिलेशनशिप। तो यहाँ पे है कि वही पुरानी वाली बात आ जाती है कि हमारे रिलेशनशिप पहले अच्छे थे, कुछ नहीं थे, काहे के अच्छे थे। फ्यूचर फ्रैंकली बोलते कि फ्रैंकली इज बोलते कि टफर वन बोथ इन द इंडो पैसिफिक एंड साथ में यूरोपियन थ्रेड्स थिएटर्स देन एक्चुअल लेइंग द स्ट्रेंथ बिंग जैसो। अब यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है उसके पॉइंट पे बात करते हैं। On the Indo-Pacific, where the UK has been very active and high tempo of the military engagement, and the High Commissioner said that India Indo-Pacific is not just about the defense and security but also बोलते हैं कि होल होस्ट ऑफ द थिंग इंक्लूडिंग रिसर्च हो गया। अब इंडो पैसिफिक की जब भी बात आती है तो ये एक्चुअल में ये टर्म जो है सो यूएस ने दिया है, इंडिया और पैसिफिक की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं की जाए, इनके डिफेंस और सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक में जैसे बाकी दूसरे मैटर पर भी ये जो है सो यहाँ पे यूके पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पे यह जो बात कही गई है कि आपको रिसर्च हो गया, उसके बाद में आपके इंडो पैसिफिक में इंसिडेंट हो गया, कमर्शियल कोलाबोरेशन हो गया, वन एलिमेंट ऑफ द डिफेंस एंड सिक्योरिटी उसमें से एक एलिमेंट है। इंडिया विल बी एब्सोल्युटली सेंट्रल आपको। अब यहाँ पे इंडिया चूंकि आज के डेट में स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि हमारा कोलैबोरेशन रसिया के साथ बहुत पुराना है। तो ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे आप हमारे काम करने लगो, और रसिया के साथ आपका रिलेशन खत्म हो जाए या कमज़ोर हो जाए, तो रसिया यहाँ कमज़ोर हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको दबाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड साथ में जैसो स्ट्रॉन्ग यूके इंटरेस्ट एंड साथ में स्ट्रॉन्ग इंडिया इंटरेस्ट एज वेल। ही बोलता कि वी हैड टू आपको बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ द यूके नेवी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यूके नेवी को डिप्लॉयमेंट किया गया है एंड ऑफ द कोल्ड वार इन द लास्ट ईयर इनटू द इंडो पैसिफिक में। और यहाँ पे जैसो इनके यूके की नेवी आई है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में। मिस्टर एलिज कहते हैं नोटेड एंड रेफर टू द आपको ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज विद इंडिया के साथ में है। आई वुड एक्सपेक्ट टू सी इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ द मिलिट्री एंड मिलिट्री सपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद देयर हैज बीन शार्प इंक्रीज द इंडिया मिलिट्री एंगेजमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन में एंड साथ में इंडिया इंडो पैसिफिक में। तो एक्चुअल में क्या है कि ये और यूएसए दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इनके टर्म्स एंड कंडीशन जो है सो फॉरेन पॉलिसी में बस एक ही बात को ध्यान रखिए कि जो भी पॉलिसीज है उनके लिए सही है या नहीं है उसके बारे में ही टॉक होती है, अदरवाइज नहीं टॉक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थोड़ा लंबा आर्टिकल था बट हम लोगों ने अच्छे से उसको लिया, और चूंकि एक बार आप पढ़ते हैं ना तो जब ये मेंस आंसर राइटिंग जब करने बैठते हैं तो ये सारे टर्म ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लगेंगे, आप लिखते चले जाइएगा। अदरवाइज आप अगर न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए जो है सो इसको पढ़ा भी कीजिए। फ्यू न्यू वेराइटी टू एक्सपेंड द इंडिया बासमती प्लेटर के बारे में है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यह ज़रूरी है।
तो यहाँ पे जो बात किया गया है हम उसके बारे में आपसे चर्चा करें तो बोलता है फ्यू आपको 5 न्यू सॉरी फ्यू मैं बोल रहा हूँ 5 न्यू बासमती वैराइटीज developed by the group of the scientists led by the Ashok Kumar Singh, Director Indian Agriculture Research IARI in 2020 में and 2021 and all are set to bring आपको revolutionary changes in the way of the paddy in the cultivated in the country में एक और बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। 3 of the 5 variety can resist the आपको 2 common disease of the paddy। तो यहाँ धान में भी कुछ डिजीज होता है तो उसको जो है सो यहाँ पे 5 में से 3 वैरायटी उसको रेसिस्ट कर रहा है। अदर 2 कैन सेव द 35% ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे देखिए जो भी आप मान लीजिए क्रॉप्स उगा रहे हैं सपोज डेट तो जो क्रॉप्स है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहला है कि आपको वाटर का रिड्यूस हो, वाटर यूज रिड्यूस हो, क्योंकि हम लोग जो है सो आने वाले समय में वाटर स्कार्सिटी कंट्री बनने वाले हैं तो वाटर की यूज कम हो। और दूसरा जो है सो डिजीज का रेसिस्टेंस हो, डिजीज रेसिस्टेंस हो। तो आप जो है सो क्रॉप में ऐसे ही क्रॉप को चूज करेंगे तो यहाँ पे इसी के बारे में बात किया गया है कि वह क्रॉप जो है सो डिजीज रेसिस्टेंस है। उसके बाद में कहा गया रिक्वायर्ड एज द सीड्स कैन बी डायरेक्टली सोन ऑबिएटिंग द नीड फॉर द ट्रांसप्लांटिंग। अब यहाँ पे देखिए धान में समस्या यह है कि यहाँ पे अगर हम राइस की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 2 तरीके से कल्टीवेशन किया जाता है। एक तो होता है कि आप ट्रांसप्लांट करते हैं, पहले एक जगह लगाते हैं और फिर जो है सो उसको उखाड़ते हैं, फिर दूसरे जगह लगाते हैं। तो इसमें जो है सो आपका लेबर कॉस्ट बढ़ता है, लेबर कॉस्ट बढ़ता है और वे ऑफ प्रोडक्शन भी आपका बढ़ जाता है, लेकिन लेबर कॉस्ट तो ज़्यादा लग रहा है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में है कि आपको ट्रांसप्लांट करने में लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अगर आप यहाँ ये वाले नए वाले राइस की वैरायटी में यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग्स। ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता नहीं है तो इसके कारण ये अच्छा है, इसके बारे में बात किया गया है। दीज 2 सीड्स आर रेसिस्टेंट टू द आपको हर्बिसाइड, और यहाँ पे 2 यहाँ पे जो है सीड वह हर्बिसाइड को रेसिस्टेंस है, हेल्पिंग करता है फार्मर कंट्रोल वीड से मोर इफेक्टिवली। और यहाँ पे हर्बिसाइड की ज़रूरत नहीं है तो फार्मर जो है सो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑल ऑफ द 5 सीड्स विल हैव टू बी कंबाइंड क्वालिटीज। और यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग आने वाले 5 साल में जो है सो सबको कंबाइंड क्वालिटी के साथ आपको दे देंगे। दिस इज द लैंडमार्क अचीवमेंट होगा। उसके बाद में वी स्टार्टेड करता है रिसर्च इन 2018 में। इनका कहना है कि हम लोगों ने इसको रिसर्च 2008 में चालू किया। दिस इज 100% इंडिजिनियस रिवोल्यूशनिंग। तो यहाँ पे कहना है कि ये सब चीज़ जो है सो हम लोगों ने भारत में ही किया है, कहीं से सपोर्ट नहीं लिया है। दिस इज अ गुड थिंग, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात किया गया है जैसे डॉक्टर सिंह टोल्ड द हिंदू दिस विल हेल्प करेगा इंक्रीज द फार्मर इनकम को, और यह जैसे फार्मर के इनकम को इंक्रीज करेगा बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, और कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन को कम करके इम्प्रूव करेगा प्रोडक्शन को, और साथ में जैसो आपको रियलाइजिंग द प्राइसेस एंड द लेबर एंड द इनपुट कॉस्ट को घटाएगा। द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन विल रिड्यूस होगा तो फार्मर को प्रॉफिट होगा। बोलता है कि इट विल रिड्यूस द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड एंड द वाटर, ये भी फायदा है इसका। इफ द प्रोडक्शन इज फ्री फ्रॉम द रेसिड्यू से इट विल आपको बेटर प्राइसेस। तो अब यहाँ पे जो है सो रेसिड्यू जो कि आपका धान का जो डंठल होता है उसको हम एक दिन और आपको बताए थे, उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट इन माइंड की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इंडिया इज नोन फॉर द आपको बासमती राइस, और भारत को जाना जाता है बासमती राइस के लिए विथ द प्रोड्यूस 7 आपको स्टेट्स में, जो कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। और एम्बार्क जो है सो जीआई टैग भी इसको दिया गया है। तो ये जो है सो आज के डेट में अब यूपीएससी मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनाता है और इसमें अदर स्टेट का नाम डाल देता है तो आप उसमें कहिए हमारे यहाँ भी होता, आप लगा के आइएगा। यहाँ पे किस बेस पे बात किया गया है? यहाँ पे बात किया गया है कि ज़्यादा मात्रा में कहाँ प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा मात्रा में जहाँ प्रोडक्शन होता है उसी स्टेट को लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टेट हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो जो आपका यहाँ पे अगर हम इंडिया की मैप आपको बना के बताएं ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बना है, ठीक है। तो आपको जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया पूरा, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया,
और इधर जो है सो ये आपको पंजाब में ही इसको समझ लीजिए, और ये हरियाणा हो गया, यहाँ पे ये दिल्ली हो गया। तो यहाँ पे कितने स्टेट हो गए टोटल, याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। 1 2 आपका एक हो गया, एक हो गया ये, अच्छा यहाँ हिमाचल भी तो है, यहाँ पे ये हिमाचल हो गया। तो हो गया आपको जम्मू कश्मीर एक हो गया, हिमाचल 2 हो गया, पंजाब 3 हो गया, हरियाणा 4 हो गया, उत्तर प्रदेश 5 है, उत्तराखंड 6, दिल्ली 7। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 7 स्टेट हो गए। तो इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये जो है सो 7 स्टेट जो है सो मेजर बासमती प्रोडक्शन है। अब मान लीजिए कि आप भी खेती करते हैं, खेती कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या उसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं या सेल्फ के लिए कर रहे हैं? तो सेल्फ के लिए कर रहे हैं तो उसका नहीं आएगा, यहाँ पे कमर्शियल की बात की जाती है, इसलिए इस मैटर को यहाँ पे उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि बासमती नॉन फॉर इट से आपको माउथफुल अरोमा, तो एक तो हो गया माउथफुल, हो गया अरोमा, हो गया लेंथ ऑफ द ग्रेन एंड द कुक्ड एंड द टेस्ट एंड द मार्केट एब्रोड जो है सो ब्रिंग अबाउट 30,000 करोड़ का है। तो बासमती का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको 30,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया का। तो और ये इंडिया का 30,000 करोड़ के मार्केट में मेरे को लगता है कि यही 7 स्टेट का ज़्यादा योगदान है। ठीक है, बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज एवरी ईयर इतना 30,000 करोड़ का आता है। वाइल द 75% एक्सपोर्ट जो है इसमें से इज वेस्ट एशियन कंट्री को जाता है, और साथ में जो है सो यूरोपियन कंट्री को जाता है, एंड ऑल्सो इम्पोर्ट बासमती। तो यहाँ पे ये लोग जो है सो 75% जो है सो एक तो आपके सऊदी अरबिया जो है इधर चला जाता है, और उसके अलावा जो है सो यूरोपियन कंट्री को जाता है, और यहाँ से हमें 30,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज आता है। चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर रिसेंटली export to the EU country export to the EU country face certain hurdles due to the increase the pesticide issue and साथ में जैसो। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ये आया है कि जो यह मार्केट है उसमें जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जो यूके का मार्केट है या यूके के लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसका टेस्टिंग होती है लैब में, उसके बाद कह दिया जाता है कि ये सही नहीं है, सही नहीं है तो आपको रिटर्न करना पड़ता है आपका माल। तो पेस्टिसाइड जब यहाँ पे हर्बिसाइड कम यूज करेंगे तो हमारे मार्केट और इंक्रीज करेगा, क्वालिटी इंक्रीज करेगा। डॉक्टर सिंह सेज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एज द एरिया ऑफ द कल्टिवेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द कल्टिवेशन इंक्रीज होगा, बिकम आपको ससेप्टेबल टू द टू मेजर डिजीज। एक यहाँ पे अब बात की गई है कि अगर मान लीजिए एरिया ऑफ कल्टिवेशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे दो डिजीज की प्रॉब्लम है। एक तो है आपका कि बैक्टीरियल जेसोलिफ ब्लाइट, BLB, इसको याद रखिएगा, बैक्टीरियल बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, एक ये डिजीज है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कर रहा है, एंड साथ में जो है सो आपको BLB एंड साथ में ब्लास्ट लीफ एंड द कॉलर डिजीज कॉज द फंगस आपको। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो डिजीज हो गया वह हो गया ब्लास्ट। यहाँ पे दो डिजीज जो है सो यहाँ को इसको प्रॉब्लम करेंगे, एंड कॉज बाय द फंगस जो है सो आपको मैग्ना पोर्थे आपको ओरियाजेई, मैग्ना पोर्थे ओरियाजेई। तो ये जो है सो आपका यहाँ पे जो फंगस है मैग्ना पोर्थे ओरियाजेई, तो मैग्ना पोर्थे ओरियाजेई जो है सो यहाँ पे यह इसमें जो है सो एक तरह से कॉज करेगा। ठीक है, मैग्ना पोर्थे ओरियाजेई जो है यह क्या है, यह फंगस है। यह क्या है, यह फंगस है। तो आपसे यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगा, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट क्या है, या जो है सो आपको बिलाइट क्या है और ब्लास्ट क्या है, यह पूछ सकता है। तो आपको यहाँ बताना है कि यह जो है सो बासमती राइस के लिए जो है सो डिजीज है, राइस का जो है सो यह डिजीज हो गया। यह आप नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। और दूसरा हो गया यहाँ पे जो फंगस हो गया यहाँ पे, इसके लिए जो कॉजिंग फंगस है मैग्ना पोर्थे बोलते हैं कि ओरियाजेई जो है सो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो आप नहीं बता पाइएगा, तो इस चीज़ को लिख के चलिए। तो आपको मैग्ना पोर्थे ओरियाजेई हो गया। पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड यूज इन द अगेंस्ट द डिजीज इन द इंक्रीज द रेसिड्यू लेवल एंड साथ परमिटेड डेवलप्ड कंट्री में। अब यहाँ पे जैसो अगर हम इस चीज़ को हम अचीव कर लेते हैं तो हम दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। अचीविंग द आपको परमिटेड लेवल्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे इस परमिटेड जो उनके हिसाब से जो है कि हमें इसमें इतना ही पेस्टिसाइड फंगिसाइड चाहिए, अगर वो नहीं अचीव करेगा तो यह डिफिकल्ट होगा।
तो उसी के लिए यहाँ पे यह बात, वी आर यूजिंग द पेस्टिसाइड फॉर द कंट्रोलिंग द पेस्ट, द ओनली वे दैट वी ब्रिंग एन आपको जेनेटिक रेसिस्टेंस टू द सो दैट द वी डोंट स्प्रे द पेस्टिसाइड। अब यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग क्या किए हैं इसमें कि पेस्टिसाइड और फंगिसाइड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं जेनेटिक रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए इसमें जीन में चेंज किए हैं। फ्रॉम द पूसा बासमती 1121 वी डेवलप पूसा बासमती 1185, पूसा बासमती 1509, डेवलप पूसा बासमती 1847 एंड द पूसा बासमती 1401 इम्प्रूव द डेवलप पूसा बासमती 1886। तो ये जितना वैरायटी है भाई नोट्स में आप डाउन कर लो, लिख लो, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ दे कि इसकी क्वालिटीज क्या है, और यही देखते फंगिसाइड पेस्टिसाइड वाला, और इसमें ये दो डिजीज का नाम रख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सो वन डे एग्जाम नहीं है, तो इसलिए आप इस चीज़ को लिख राइट डाउन कर लीजिएगा। ऑल द दीज वराइटीज ऑफ द टू जेन आपको जेन्स ऑफ द रेसिस्ट BLB एंड साथ में टू जीन्स रेसिस्ट द ब्लास्ट डिजीज। अब यहाँ पे जो है सो जीन में चेंज किया गया है BLB और इसमें ब्लास्ट में। फार्मर्स जो है सो आपको नीड्स नॉट यूज द पेस्टिसाइड एंड वी विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द फार्मिंग 3000। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसके कारण जो है सो इसके जीन में जो चेंज किया गया है, तो 1 एकड़ पे आपका 3000 रुपये का यहाँ पे आपको रिड्यूस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन आपका 1 एकड़ पे 3000 रुपये रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, और डिजीज कंट्रोल के कारण जो है सो इसकी प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द पेस्टिसाइड रेसिड्यू, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है पेस्टिसाइड रेसिड्यू का, और कंसाइनमेंट विल नॉट बी रिजेक्टेड। और यहाँ पे जो है सो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे कंसाइनमेंट को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। रेस्पॉन्स की बात करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर जो है सो रिसर्च आपको ऑफ इंडिया जो है सो प्रोवाइडेड 1 किलोग्राम ईच ऑफ सीड अबाउट द 10,000 फार्मर को इन द 7 स्टेट में 2021 में। तो उसके बाद में क्या होगा, दे हैड ग्रोन दीज क्रॉप्स ड्यूरिंग द खरीफ सीजन में। एंड साथ में लास्ट वीक सितंबर आई ट्रेवल 1500 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि हमने जो है सो देखने के लिए इन्होंने 1500 किलोमीटर ट्रेवल किया है टू सी फॉर द माई सेल्फ हाउ द क्रॉप डूइंग एंड द हियर द फीडबैक फ्रॉम द फार्मर। तो इनका कहना है कि भाई हमारा क्रॉप काम कैसा कर रहा है और फीडबैक के लोगों का कैसा है, इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है। स्टेड द रेसिस्टेंस ऑफ द फार्मर, और यहाँ पे इन्होंने जाके उनके घर में रहे हैं। फेनोमेनल रेस्पॉन्स रहा यहाँ पे वेराइटीज में। आई एम होपिंग डेट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर दिस वेराइटी विल चेंज करता सिनेरियो ऑफ द बासमती कल्टीवेशन को, और साथ में इट विल डायरेक्टली हेल्प करेगा टर्म्स ऑफ द एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पेस्टिसाइड रेसिड्यू का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में हमें मदद मिलेगी। एक अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। डॉक्टर सिंह यहाँ पे कहते हैं कि शेयरिंग द होप्स एंड इंक्रीज द कवरेज एरिया ऑफ द जो है सो आपको नेक्स्ट ईयर में इसके एरिया को हम लोग और बढ़ाएंगे। आई हैव आस्क्ड द फार्मर टू कीप दिस ईयर प्रोड्यूस फॉर द नेक्स्ट ईयर सीड के लिए आप लोग सीड बचा के रखिए। जनरली होता है ट्रेडिशनल वे ऑफ द आपको पेडी कल्टीवेशन जो है सो रिलाई ऑन ट्रांसप्लांट एंड द प्लांट इन द वाटर फील्ड में मडी वे थ्रू द साइकिल के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। अराउंड आपको 3000 लीटर ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ बासमती राइस। अब हमने पहले ही बताने वाले थे आपको कि यहाँ पे आपको कम से कम बासमती राइस के लिए आपको कितना चाहिए, आपको 3000 लीटर चाहिए, कितना 1 kg राइस के लिए। तो यह एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है इंडिया के वाटर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो दिस हैज इम्पैक्टेड वाटर टेबल स्टेट्स सच एज द पंजाब एंड हरियाणा। तो वी हैव चेंज द प्रैक्टिस कल्टीवेशन एंड ट्रांसप्लांटेड वैरायटी ऑफ द पेडी डायरेक्ट यहाँ पे सोइंग द राइस। तो यहाँ पे DSR टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट सोइंग द राइस, और ट्रांसप्लांटेशन को भी खत्म किया गया है। वाटर सेविंग 35% DSR में। अब यहाँ पे जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मेथड हो गया DSR का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट सोइंग द राइस। और डायरेक्ट सोइंग द राइस जो है सो DSR मेथड जो है इसको मेंशन कीजिएगा। वाटर सेव करेगा 35%, ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट विल बी आपको 2000 लीटर फॉर द 1 किलोग्राम ऑफ द राइस। एंड यहाँ पे जो है सो जो 3000 था उसके जगह पे 2000 लीटर लगेगा आपको 1 kg राइस के प्रोडक्शन में। तो दैट इज द गुड पॉइंट, ओके। उसके बाद में वाटर सेविंग 35% हो गया, जो कि 2000 लीटर लगेगा यहाँ पे फॉर 1 kg राइस में। उसके बाद में द सेकेंड एडवांटेज
of that greenhouse emission reduced by the 35%, एज वाटर इज नॉट आपको यहाँ पे स्टेंजेंट इन दिस प्रोसेस में। तो क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर का भी अच्छा रोल रहता है, तो वही बात को यहाँ पे कह रहे हैं। लेबर कॉस्ट ट्रांसप्लांटेशन विच अबाउट द 3000 इज बोलता कि अल्सो सेव्ड होगा। उसके बाद में ओवर द सेविंग बोलता कि एटलीस्ट 4000 पर एकड़ पे टोटल सेविंग होगी। हाउएवर द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम डीएसआर इज वीड। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो आपको खेत में खरपतवार उगाते हैं तो डायरेक्टली आप सीड करेंगे तो उसका एक प्रॉब्लम रहेगा। विदाउट द वाटर एक्टिंग द एज ए हर्बिसाइड, और यहाँ पे बिना वाटर के हर्बिसाइड की तरह काम करेगा। तो डीएसआर मेथड अलाउ करता है फॉर लॉट ऑफ द वीड्स टू क्रॉप अप इन द फील्ड में, एंड साथ में ट्रांसफर ए जीन रेसिस्टेंस हर्बिसाइड हो गया। सो व्हेन द फार्मर स्प्रे द हर्बिसाइड वीड विल किल्ड नो, बोलता कि नो पेडी। तो यहाँ पे हर्बिसाइड से वीड ही किल हो गया, पेडी किल नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस आर्टिकल को डिस्कस किया, बहुत अच्छा आर्टिकल था। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 36 सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो हैवीएस्ट रॉकेट सेंड सिग्नल्स। अब यहाँ पे है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको LMV-3 या GSLV मार्क 3 कहा गया है, ठीक है, विच टूक अप फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है। और यह जो है सो मॉर्निंग में 12:07 AM पे ऑन द संडे सक्सेसफुली पुट ऑर्बिट में 36 लाइट को, और यहाँ पे अब द यूके बेस्ड जो है सो वन वेब के हिसाब से। तो यहाँ पे कहा गया है आपको कि आपको 43.5 मीटर LMV-3 वेगिंग अराउंड 644 टन्स एंड द करीब 36 सैटेलाइट्स वेगिंग जो है सो 5796 kg का है। एंड वन वेव satellite separated successfully from the rocket and were displaced in the 9 phase which were signal acquisition on all the 36 सैटेलाइट से हमें सिग्नल मिलने लगे हैं। मतलब यह हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा है। अब यहाँ पे है कि LMV हैज़ द मेड इट्स एंट्री इनटू द ग्लोबल आपको कमर्शियल लंच मार्केट में। LMV-3 M2 इज़ द डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन आपको न्यू स्पेस NSIL का है। तो यह जो है सो आपको कमर्शियल सैटेलाइट मिशन, जो कि इसरो का कमर्शियल विंग है, जो कि सैटेलाइट को कमर्शियली लॉन्च कराता है, उससे पैसा कमाता है। और सेंट्रल आपको पब्लिक सेक्टर CPSE अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस के अंदर में ये आता है। और यहाँ पे दिस मिशन बीइंग अंडरटेकन एज ए पार्ट ऑफ द कमर्शियल अरेंजमेंट बिटवीन द NSIL हो गया, और साथ में नेटवर्क एसोसिएशन हो गया, लिमिटेड हो गया, जिसको यहाँ पे वन वेब लिमिटेड विच ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द इंडिया ब्रिटेन जो है सो इंटरप्रेन्योर्स एंड यूके गवर्नमेंट। एड्रेसिंग द आपको प्रेस पर्सन आवर लेफ्ट टेक ऑफ इसरो चेयरमैन जो है सो एस आपको सोमनाथ है टुडे इवेंट से वेरी हिस्टोरिक रहा है इन द कंट्री के लिए, इंडिया स्पेस प्रोग्राम के लिए भी। और यहाँ पे कहा गया है आपको कि this is the first commercial launch of the LMV-3 with the heaviest जो है सो आपको पेलोड ऑफ टू द लो अर्थ ऑर्बिट में। और LVM-3 LMVM बोल रहे हैं बार बार, जबकि LVM-3 वाज कंसेप्ट प्राइमरली फॉर द लॉन्चिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विच अ पेलोड कैपेसिटी जो है सो 4 टन का है, एंड विच कैन बी यूज टू लॉन्चिंग द 6 टन्स पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में। Sunil Bharti Mittal, CEO of the Bharti Enterprises, whose company is one of the biggest investor in the OneWeb में, said a new chapter of the Indian Space Center के लिए this is the new chapter। अब तो OneWeb के बारे में थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करके रख लीजिएगा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछे आने वाले समय में, क्योंकि इसमें बार बार इसकी चर्चा आ रही है। और ये नया कोई जॉइंट वेंचर है इंडिया और यूके का, और साथ में बाकी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो कहीं से कोई कोचिंग वाला अगर इसके बारे में कुछ रिसर्च करता है तो आप लोग उसका एक नोट्स अपने में बनाकर मेंशन कर लीजिएगा। हाउ इनविट्स वर्क एंड द जनरेट द देयर रिटर्न्स। चलिए थोड़ा सा मनी वाइज में इनविट्स के बारे में पढ़ते हैं कि यह क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जनरली बच्चों का पेपर वीक होता है और प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे द बुज अराउंड द रिसेंट बॉन्ड ऑफर फ्रॉम द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रस्ट है लेड a lot of the curiosity about the infrastructure investment trust and the InvITs हो गया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इज इंक्रीजिंग यूजिंग द इनविट रूट आपको मोनेटाइज एसेट हेल्ड करता है गवर्नमेंट इंटिटीज का, एंड साथ में जैसे ब्रिंग द ब्रॉड बेस्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो आपको समझने लायक है, समझाने लायक वो बता देंगे हम आपको, टेंशन नहीं लो। सो रिटेल इन्वेस्टर लुक एट इनविट्स एज ए आपको रिप्लेसमेंट फॉर द शेयर्स फिक्स इनकम और द समथिंग वी वेल इनविट्स आर एन इन बोलते कि इन बिटवीन vehicle that have features of stock, bonds and the mutual funds. Before the investing in them, useful know how they work and generate the returns. तो इन्वेस्ट में हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ द ये रिटर्न कैसे जनरेट कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आपको हाउ दे वर्क। इन्वेस्ट लिस्ट ऑफ on the जैसा आपको bourses to raise the money to acquire a portfolio of infrastructure asset and they are already running and generating the आपको regular cash flow। तो इनविट से जो है सो लिस्ट ऑफ द आपको बोर्सेस होता है जो रेज मनी करता है और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि ऑलरेडी रन कर रहा है। इनविट्स कैन ऑन एनी एसेट से कैपेबल ऑफ द जनरेटिंग steady cash flow over a time पे। कंपनी विथ द लिस्टेड शेयर्स आर फ्री टू जैसो कंजर्व देयर प्रॉफिट एंड द री इन्वेस्ट इन द बिजनेस में, एंड साथ में वाइल होल्डिंग आपको बैक डिविडेंड्स में। बट द सेबी रेगुलेशन इनविट्स आर जैसो रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी जैसो डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द come and they are earn every year and their unit holdership. This makes the InvITs more suitable for the income seeking investor rather than the growth seeking ones. SEBI also cap the borrowing InvITs can आपको take on the 70% of the asset हो गया, while investor stock IPO आपको become part of the owners of the underlying business हो गया। investor InvITs become the आपको part of the owner of the operating asset its own हो गया। InvITs जो है सो में on their infrastructure asset directly and through arms से call the आपको special purpose vehicle हो गया। InvITs जो है सो globally tends to own many types of the assets हो गया, एंड वेयर हाउस हो गया, वाइल पाइपलाइंस हो गया, पावर प्लांट्स हो गया एंड द रोड्स हो गया। बट इन इंडिया द लिस्टेड इन्विट्स मेनली ऑन टोल रोड और पावर आपको ट्रांसमिशन लाइन हो गया। दिस एसेट जनरेट्स टोल कलेक्शन और ट्रांसमिशन फी हो गया। तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो है सब क्लियर है जो हम आपको बता दिए। इन्विट्स वह चीज़ होता है जो कि एसेट को मतलब रेगुलर कैश फ्लो को जनरेट कर रहा है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और उससे वो नया प्रोजेक्ट वर्क लेता है, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। बाकी जो है सो डेटा वगैरह दिया हुआ है, गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे प्लान है उसके बारे में। वर्ल्ड सेक्शन में क्या चल रहा है हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो वर्ल्ड सेक्शन में चल रहा है आपको कि बोलते हैं पायलट डेड आफ्टर द रशियन जेट क्रैशेस इनटू द बिल्डिंग इन द साइबेरिया में, यहाँ पे जो है सो 2 पायलट डेड हुए हैं। पैलेस्टाइन ग्रुप आपको एक्यूज इजराइल ऑफ द किलिंग फाइटर इन द वेस्ट बैंक में। उसके बाद में थाउजेंड्स ऑफ द प्रोटेस्ट डेडली ट्राइबल क्लैशेस सूडान हो गया। उसके बाद में सऊदी अरबिया इंटेंड टू अट्रैक्ट द 10 बिलियन सप्लाई चेन इन्वेस्टमेंट से, यहाँ पे 10 बिलियन के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिनपिंग को जो है सो नया टर्म मिल गया, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। थर्ड टर्म मिला है 15 साल। और सुनक जो है सो यहाँ पे इंटीग्रिटी के साथ फिर से आना चाहते हैं। रसिया होल्ड करता है टॉक विद द यूके मतलब फ्रांस, यूके एंड टर्की के साथ में। और सो रुश्दी लॉस्ट साइट इन आई यूज ऑफ द हैंड्स हो गया। जॉर्जिया मेलोनी टेक्स ऑफिस एज ए फर्स्ट वोमेन पीएम ऑफ द इटली हो गया, इसके बारे में बात किया गया। तो इसको थोड़ा सा आप नोट्स जॉर्जिया मेलोनी के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, या अगर आता है तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने एडिटोरियल वाले पेज पे और यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में यहाँ पे क्या है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें समझना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इस वाले पेज पे आते हैं। तो वाइटल इंटरवेंशन की बात, सुप्रीम कोर्ट मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कर्ब द प्रोपेगेशन ऑफ द हेट स्पीच को लेकर के है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हम लोग नहीं बात करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा है कि आपको डिसाइफरिंग द सांबा पॉलिटिक्स इन द ब्राज़ील में।
तो यहाँ पे आपको जो है सो थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कहता क्या है और हमारे लिए काम की है कि नहीं है। तो हमारे हिसाब से हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील में जो डेमोक्रेसी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। आउट ऑफ द फेवर द मिलिट्री नॉट इमरान खान इज द रियल थ्रेट ऑफ द पाकिस्तान डेमोक्रेसी। चलिए हटाओ, ये हमारे लिए काम का नहीं है, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर हो गया। एंशियंट जैसो स्टेप वार्डशिप नाउ आपको स्टाम्प्ड ऑन द प्रेजेंट, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति के हैं। तो इसको थोड़ा सा स्टेप वेल के बारे में शायद ये बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, हम आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे देखिए, टू पाइस ऑफ द न्यूज हैव आपको हैड आपको captive under their spell over the past few days. First is the promotion video from the film PS1, where the lead actor Jesu Chian Vikram highlight the magnificent deed of an almost divine king. divine king. Second, about the non-descript samadhi marked by the Jesu oblong आपको शिवालिंगम in the Udailur, Tamil Nadu में being a Jal Shakti minister was struck me was this king relationship with the water and जो so much so that the novel this film based on the called जैसो पनियम आपको सेल्वम son of the जैसो आपको कावेरी। This king genus science and the respectively जैसो आपको दिसवारा टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल सॉरी बोलते हैं कि जो तंजौर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में एंड ह्यूमिनिटी सीम्स टू बी आपको जैसो इंडरिंग द सिंपल समाधि। द किंग एंड दैट वाज टेकिंग अबाउट द आपको रेडियंट एज द सन एंड द मैजेस्टिक एज द सीज एंड ही हैड बोलते कि मास्टर दस आपको राजा धीराज या राज एक शेखवर आप बोलते कि अरुमोली राजा राजा चोला वन जो कि हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। रिनोड इंटरेस्टेड इन द हिम इज इट अनदर इन आपको इंटेंस ऑफ द इंडिया रिवोल्यूशन ऑफ द आवर बोलते हैं फॉर ए फादर हु रूल द प्रिंसिपल लेड इन द आपको धर्मा शास्त्रा एंड इज कंसिडर्ड देमसेल्फ मेयर सर्वेंट ऑफ द गॉड एंड साथ में ही डिसाइपल। तो आपने अगर 11 की हिस्ट्री पढ़ी है एंशियंट वाली, तो इसमें ये सारी मैटर लिखा हुआ है। राजा चोला वन वाज नॉट ए फर्स्ट चोला किंग ऑफ द फोकस ऑन द वाटर। तो यहाँ पे कहा गया है कि राजा राजा जो है सो पहले किंग नहीं है जिन्होंने वाटर पे फोकस किया है। बोलते हैं इलस्ट्रेशियस आपको कारिकाला चोला क्रिएटेड ए ग्रेट एंशियंट जो है सो आपको कलानी बोलते हैं कि कलनाई तमिलनाडु वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड साथ में हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर एंड स्टिल इज यूज टूडे। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि राजा चोला वन जो के अलावा भी यहाँ पे दूसरे लोग भी यहाँ पे हैं कि कारिकाला चोला जो है यहाँ पे, यह आपको कारिकाला चोला याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछ सकता है, यूपीएससी पूछता है इस टाइप की चीज़ें, तो आप सब चीज़ को पढ़ नहीं सकते ना। तो कारिकाला चोला इसको मेंशन कीजिए अपने नोट्स में। और इसने जो है सो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाया है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। कालानाई, ठीक है, तो अनिकट जो है सो यहाँ पे कालानाई हो गया, ठीक है, कालानाई हो गया, और यह जो सो आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया, राइट। अ ग्रेट ग्रैंड एनिकट विथ द आपको मल्टीपल जो है सो चैनल्स स्टिल इंश्योर दैट वाटर ऑफ कावेरी रिच फील्ड में, बट द राजा चोला डिड द स्टूड आउट ऑफ द अगेंस्ट द शेयर डेयरिंग ऑफ हिज आपको एंसेस्टर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एस्ट्यूट आपको गवर्नेंस मॉडल। 2020 में प्राइम मिनिस्टर जो है Narendra Modi, during this foundation of the stone laying the ceremony of the parliament, highlighted historical evidence of the village of the Uttaramerur in Tamil Nadu, and now a stone is inscription of the पंचायत सिस्टम प्रिवलेंट ड्यूरिंग द चोला एम्पायर। तो चोला टाइम पे जो है सो पंचायत सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा सही रहता है, एक्सप्लेन करता है, एवरी विलेज आपको कैटेगराइज करता है यहाँ पे कुदुम्बू विच वी कॉल बोलते कि वर्ड टुडे भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कुदुम्बू। वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द आपको कुदुम्बू जो आज सेंट जनरल असेंबली एंड बोलते कि आज भी ऐसे ही है कि एमपी जो आते हैं वैसे ही है जनरल असेंबली में। पीपुल हैड राइट टू रिकॉल इफ एनी कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे जो कुदुम्बू है इसको याद रखिएगा कि जो है सो कुदुम्बू, तो कुदुम्बू जो होता है यह विलेज असेंबली है। और यहाँ से एक हेड को चूज करके
जनरल असेंबली में GA हम लिख देते हैं, भेजा जाता था, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। पीपल राइट टू रिकॉल, यहाँ पे जो है सो जो भेजा जाता है यहाँ पे राइट रहता था, राइट टू रिकॉल मतलब बुला लेना कि हमें पसंद नहीं है तो हम आपको जो है सो बुलाते हैं, तो यहाँ पे इसके पास था राइट। आज के डेट में ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा व्यवस्था नहीं है, जबकि होना चाहिए। बोलता है कि आपको यहाँ पे पीपल को यहाँ पे राइट टू डिक्लेयर कर ले, क्योंकि अगर वो अपने प्रॉपर्टी का डिटेल नहीं देते थे तो। चोला किंग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द विलेज काउंसिल टू मेक डिसीजन अबाउट देयर विलेज and while the kingdom held power of the audit over them, one of the most remarkable strategy of the great king of unify land under him and convert the landlords into the dependent government servant, which gave the kingdom stability and made king but the central कैबिनेट आपको फालक्रम अराउंड द। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो विलेज है तो आपने अगर चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि विलेज में असेंबली बनाई जाती थी और असेंबली से जो चूज़ किए जाते थे उनको अपने रिकॉर्ड वगैरह बताने पड़ते थे, जो नहीं बताता था उसको रिकॉल कर हटा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। वाटर मैनेजमेंट इन द, अब यहाँ पे चूँकि मिनिस्टर वाटर मिनिस्टर है तो उनका एंगल वैसे ही रहेगा कि हम जैसे वाटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो वाटर मैनेजमेंट ऑफ दिस हेरिटेज ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये इज डिक्टेटेड बाय द आपको विष्णु एंड द आपको वशिष्ठा धर्मशास्त्र एज वेल एज चाणक्य अर्थशास्त्र। इंस्ट्रक्शन ऑन द वाटर मैनेजमेंट वेयर फॉलोड बाय द क्लोजली द किंग ऑफ फोकस ऑन द वाटर कंजर्वेशन एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे एंड वेयर जो है सो आपको सच हिज किंगडम हैज थाउजेंड्स ऑफ द एंशियंट टैंक आपको सर्विंग कम्युनिटीज़ के एंड एज वेल एज लेट डाउन द रूल्स ऑफ द प्लानिंग एंड साथ में जैसे मैनेजमेंट ऑफ द वाटर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग। देखिए आपका जो है सो जो ज्योग्राफी है ना वह चीज़ों को डिसाइड करता है। ज्योग्राफी डिसाइड द थिंग। यहाँ पे जो वेल बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि वह पठारी इलाका है। पठारी इलाका है, ओल्डेस्ट रॉक ऑफ द वर्ल्ड है, या कहिए कि इनिशियल में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइप के रॉक है, हार्ड रॉक है, बेसाल्ट रॉक है। तो ये सारे रॉक जो हैं उस पे जो है सो पानी के अंदर अंदर जाएगा नहीं, वाटर में ज़्यादा मतलब कि वाटर लेवल बनेगा नहीं, तो इस टाइप की व्यवस्था यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर पढ़ेंगे आपको एवरी विलेज हैड बोलता कि आपको अब यहाँ पे आ गया नरकाटी इंचार्ज ऑफ द इरिगेशन। अब यहाँ पे देखिए नरकाटी का नाम रखिए, ये पूछ देगा। तो जो नरकाटी हो गया इंचार्ज ऑफ द इरिगेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। हु सप्लाई द वाटर फ्रॉम द टैंक्स इन द फील्ड में फॉलोइंग द आपको शेड्यूल के हिसाब से। ऑल दिज एक्टिविटी वेयर अंडर द बोलते कि वाचफुल आई ऑफ द विलेज काउंसिल में विच डिस्कस प्लान एंड मैनेज द रिसोर्सेज जुडिशियली। तो यहाँ पे ये सब किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पारा केस केसारी वर्मन आपको इंस्क्रिप्शन जो है सो हाईलाइट करता है पनिशमेंट ऑफ द अनऑथराइज विड्रॉल ऑफ द वाटर। और यहाँ पे एक है कि आपको पारा केसारी वर्मन करके इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो अनऑथराइज वाटर यूज करता है उसको यहाँ पनिशमेंट। वन ऑफ द स्टूडियस फैक्ट्स ऑफ द आपको पैरामीटर ऑफ द यूटिलाइजिंग वाटर अगेंस्ट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड ट्राई टू मेंटेन करना, मतलब बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। मिनिमम पैरामीटर 2.5 टाइम्स यूज बाय द गवर्नमेंट व्हेन द कम्स टू द प्लानिंग एंड द बिल्डिंग डैम्स हो गया, मतलब कि मिनिमम यूज है उसके 2.5 टाइम से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। व्हेन इट कम टू बी आपको गवर्नेंस राजा राजा चोला वन, तो जब यहाँ पे राजा राजा चोला वन का गवर्नेंस आता है वाज नॉट ओनली द माइक्रो मैनेजर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बट ऑल्सो द एम्बिशियस प्लानर था एंड साथ में आपको एग्जीक्यूटर जो सो पार एक्सलेंस लाइक द फॉर ए फादर्स हो गया। इन दिस लाइफ टाइम जो सो 5000 डैम एंड सेटअप किया गया वाटर मिनिस्ट्री को। सच आपको उदय कोंडम चैनल जो है सो 985 से 1017 AD बोलते स्टिल फंक्शनल है। ड्यूरिंग इस टाइम जैसे चोला वर्क ऑफ द वाटर एंड साथ में जैसे फ्लड मैनेजमेंट कंसिडर टू बी आपको जैसे पाइजियस ड्यूटी हो गया मिथ ऑफ द लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है डिसेंडेंट स्ट्रेंथ द फ्लड बैंक फॉलोइंग द बोलता कि प्रेयर्स ऑफ द ओल्ड वुमेन हो गया। वन ऑफ द मोर एस्पेक्ट ऑफ द
सोफिस्टिकेशन ऑफ द दिस मेथड वाज बोलते प्रोविजन इफेक्ट करता है आपको कॉस्ट इक्विवेलेंट लेबर। और साथ में महात्मा गांधी नेशनल मनरेगा में भी इसी बात को कहा जाता है। अदर एग्जांपल यहाँ पे अब एग्जांपल लिया गया है, तो एग्जांपल में जो बातें रहती है ना, जो पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें उसको पढ़ना चाहिए। उसमें क्या होता है कि नए-नए टर्म्स निकल के आते हैं और उसको नोट्स में मेंशन कीजिए। उससे क्या होगा कि जब यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो आपको वहाँ पे उसको टैकल करना हिस्ट्री से आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि हिस्ट्री से बहुत ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा आप छू ही नहीं सकते। वी रियली डोंट हैव टूक जो है सो न्यू थ्योरीज। बोलता है कि इन द प्रैक्टिसेस ऑफ द वाटर कंजर्वेशन वी जस्ट रिविजिट द पास्ट। यहाँ पे कहा गया है कि हमें नया थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास्ट में अगर रिविजिट करेंगे तो भी हमारे पास बहुत मैटर है। आवर ग्रेट किंग हैव बीन आपको विसर मोस्ट ऑफ अस कैन इवन बिगिन टू कम्प्रीहेंड करना। बोलता है कि आपको वैन जैसो आपको कंपे गौड़ा बिगेन टू वर्क इन हिज बोलता है कि ड्रीम सिटी बेंगलुरु में। बोलता है कि हिज मदर ओनली जैसो हैड 2 पाइस ऑफ द एडवाइस। बोलता है कि यहाँ पे केरेगालम काटू एंड साथ में जैसो आपको मारांगलम नाडू बिल्ड आपको लेक्स एंड द प्लांट्स ट्री। अब यहाँ पे देखिए जो है सो कंपे गौड़ा जब काम करना शुरू करता है तो इसकी मदर इसको 2 एडवाइस देती है कि तुम लेक बनाओ और दूसरा तुम प्लांट करो। बोलता है कि पल्लवा हैड ए सेपरेट बोलता है कि बॉडी फॉर द लेक मैनेजमेंट कॉल्ड इरी वर। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ड को आप याद रखिए, इरीवरियम। इस वर्ड को आप ध्यान रखिए, इरीवरियम। और इरीवरियम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इरीवरियम जो है सो यहाँ पे बोलते हैं कि सेपरेट बॉडी था जो कि लेक को मैनेज करता था। इरीवरियम लेक मैनेजमेंट बॉडी। आप किसी नोट्स में इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यह। ठीक है, नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा आपको हिस्ट्री की बुक में। अलग-अलग से राइटर अलग-अलग पॉइंट को अलग-अलग बुक से आदमी सर्च करके लिखता है। किंग आपको रुद्रादमन ऑफ द यस जूनागढ़ गुजरात स्पेंट ऑल ऑफ हिज बोलते पर्सनल आपको फॉर्चून रिपेयरिंग द एम्बार्कमेंट्स ऑफ द लेक सुदर्शन व्हेन इट वाज डिस्ट्रॉयड। बोलते हैं कि ऑफ द क्लाउड बर्स्ट में व्हेन ऑल द नो जो आपको शाहजहां बिल्ड द ताजमहल मेमोरी ऑफ हिज वाइफ बट नॉट मैनी नो आपको रानी की वाव क्वीन ऑफ द स्टेप वेल इन द गुजरात में इज बिल्ट बाय द क्वीन आपको उदयमती व्हेन सम वे मेमोरी ऑफ द किंग भीमा देवा आल्सो सिंबल ऑफ द लव व्हेन जैसो हेरिटेज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं ये। काउंटर किसको कर रहे हैं कि शाहजहां ने अपने पत्नी की याद में बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे भी इन्होंने अपने पति की याद में बनवाया है। व्हाट डज ग्रेट किंगडम मीन? डज बिंग पावरफुल एंड द प्रोस्पेरस काउंट ऑफ द ग्रेटनेस हो गया और इट इज समथिंग एल्स। फॉर मी वन वाइटल इंग्रेडिएंट्स इज एम्पैथी। किंगडम हैविंग along with the बोलता है कि above is truly great be it water and something else. Empathy lies at the beating hearts of the great empire. Empathy is something that our great ancestor practice कर रहे हैं। Our ancestor were जैसे super generation ahead of the इट्स टाइम बट टाइटली आपको यहाँ पे फास्ट एंड द आपको टीचिंग ऑफ द पार्ट्स। मतलब यहाँ पे इनका कहना है राइटर का कि भाई देखो हमारे एंसेस्टर जो है सो हमें जो चीज़ें सिखा गए हैं या कर गए हैं, हमें भी उस चीज़ को फॉलो अप करना चाहिए अगर वो सही है तो। अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। ओपिनियन अपहोल्डिंग द एंटिटी यूनिटी अपोजिंग द इंफॉर्मिटी हो गया, इसके बारे में बात किया गया है। प्राइवेटाइजेशन प्लान एंड साथ में जैसे पॉलिटिकल लॉ हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया सेकंड ओनली जैसे रसिया आपको डोपिंग वायलेशन IAEU डेटा के हिसाब से इंडिया सेकंड है, रसिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे इंडिया है। इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो आज के डेट में जो सीसीआई ने 1300 करोड़ का फाइन लगाया है, तो इसको कोई कोचिंग मटेरियल से हम लोग शाम-वाम को देखते हैं, अगर हो पाएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ ज़्यादा लॉन्ग हो। धन्यवाद आपका। आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए आदमी अगर काम करता है तो उसका रिवार्ड मिलना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यह जो है सो अपने आप से आप जो है सो गलत व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।